ये आप देखिए सामने जो है किस प्रकार से पेड़ गिर रहा है, किस प्रकार से किसान अपना नुकसान होता हुआ देख रहे हैं। हरियाणा में एक पेड़ नहीं गिर रहा जी, आप दिखा दो एक पेड़ भी गिरता हुआ। हरियाणा सरकार की इतनी व्यवस्था है, उन्होंने बांध बनाए रखे, बड़े बड़े पचबंद लगा रखे। हमें तो हमें और अपना लैंड या आस पास के गाँव में घूम कर चले जाएं। आज तक किसी भी जनप्रतिनिधि ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। मेरे खेत से ऊपरली साइड में वो कटाव लग रहा जमीन में, और पॉपुलर कट कर जा रहे हैं जमुना में, देखा नहीं जा रहा है, बहुत बुरा हाल हो रहा। फसल तो बर्बाद है, हमारी जमीन भी जा रही जी, आत्महत्या का काम हो रहा है जी। क्योंकि हमारे तो कोई जमा पूंजी ही है, कर्जा उठावा है, खेती में लगा हुआ है, हर साल समझ पा जाए किसान कर्जे में दब रहा हर साल। ये बात हम हत्या नहीं करा किसान, और क्या करेगा जी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। इस समय मैं उत्तर प्रदेश हरियाणा के बॉर्डर पर हूं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं जमुना विकराल रूप में बह रही है और ये एक तरह से आप आवाज़ सुन भी सकते हैं, इस आवाज़ को आप महसूस कर सकते हैं। भारी बारिश की वजह से यमुना नदी उफान पर है और पास पड़ोस का ये जो क्षेत्र है इसमें इस यमुना नदी ने एक तरह से जमकर कहर बरपाने का काम किया है। तस्वीरों में आप देख भी सकते हैं, ये कटान आप देखिए यहाँ पर किस तरीके से कटान यहाँ पर हुआ है और यहाँ पर पास पड़ोस के जो ग्रामीण हैं वो भी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और इनका मानना ये है कि बहुत बड़ा नुकसान इस यमुना नदी की वजह से उन्हें हो गया है। इनसे बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार का नुकसान इन लोगों को हुआ है। क्या नाम है सर आपका? संदीप चौधरी जी, गांव सजापुर। अच्छा संदीप जी, यमुना तो अपने विकराल रूप में बह रही है, तो सवाल ये है कि आप लोगों को इसका किस प्रकार का नुकसान हुआ है? हमें नुकसान इसका ये है जी, ये जो पानी अब चढ़ कर उतर रहा है ना जी, अब हमारे खेतों में काट शुरू हो गई है जी, और हमारा पेड़ और ज़मीन सबकी सब जमुना जी में समाएगी जी। कम से कम अब से दो दिन हो गए काट चल रही है जी। लगभग 300 बीघे रकबा गिर गया जी, और 300 बीघे रकबे में लगभग पेड़ भी था जी। तो बहुत मोटा नुकसान है जी। हम तो सरकार से ये चाहें जी, यहाँ बांध बंद है, हरियाणा सरकार ने इस साइड में बांध बांध रखा है जी, उनका कोई नुकसान, तो नुकसान हर साल हमारा ही होना जी, जब भी हुआ है जी। तो बहुत बड़ा नुकसान है जी, हम इससे बहुत परेशान हैं जी। सरकार से हम मांग करें जी कि हमारा ये बांध बन जाए जी दूर तक, जिससे हम अपनी ज़मीन में फसल वगैरह कर ले जी। हमारी तो ज़मीन ना भी जा रही जी, फसल के साथ साथ अगर हमारी ज़मीन भी बच जाए चलो हम दोबारा कर लें, लेकिन हमने ये नहीं पता हमारी ज़मीन दोबारा निकलेगी या नहीं निकलेगी, कब निकलेगी। पहले 10 साल में निकली थी जी, फिर एक्सरा कराएं जी, उसे सही कराएं, दोबारा फिर जमुना जी घेर दे। तो हम तो सरकार से ये मांग करें जी, हम यहाँ बांध बंधवाया था सरकार, जिससे हम अपनी फसल कर लें। तो ये फसल, पेड़, जमीन सब इसी यमुना नदी की वजह से बह रहा है। देख लो जी, वो पेड़ है जी, आप देख लो सामने जी, वो गिर रहा है जी, सामने काट लग रही है जी। वो देखो 2-4 साल का पेड़ है जी, वो देखो कैसे गिर रहा है जी, वो तो कैमरे में रहा जी सामने। मुश्किल से 5 साल हो गए। और जी विधायक या कोई भी लगा लो प्रतिनिधि आया जी, मैं अपना वहीं से गाँव में घूम कर चले जाए जी, लेकिन सजापुर का रकबा देखते नहीं है जी। हमारा बहुत मोटा नुकसान है जी। हम तो ये चाहें सरकार से इसका बांध बन जाए जी, जिससे हमारी फसल सुरक्षित रहे जी। तो हमारी तो ये मांग है जी। मतलब जनप्रतिनिधियों के बारे में आपने जो कहा, मतलब वो उन्होंने ये सच्चाई नहीं बताई जाती जी उनसे। अब यहाँ नुकसान भी हो रहा है जैसे जहाँपुर में, हमें तो हमें और अपना लैंड या आस पास के गाँव में घूम कर चले जाएं, लेकिन उन्होंने ये जड़ का नहीं पता है जी। यहाँ नुकसान भी हो रहा है जी बहुत मोटा, 300-400 बीघे रकबा गिर रहा है जी। 2013 में गिरा था जी, ऐसे ही लगभग 1000 बीघे करीब रकबा गिरा था जी। फिर हमने दोबारा सही करी जी, वरना फिर चालू कराए जी, फिर गिर जा जी। तो हम तो ये मांग करें जी, यहाँ से बांध बंध जाए या ठोकरा लग जा जी, जिससे जमुना जी अपना सही हिसाब से चलो जा जी। हरियाणा साइड में बांध बंद रहे जी, उन्होंने कोई परेशानी नहीं जी। जमुना हमारी साइड आनी जी, जब भी आनी, मतलब बांध हरियाणा का यहाँ से दिखाई दे रहा है जी। ये सारा रकबा बांधों की वजह से ही रुक रहा है जी उनका। ये जंगल जो खड़ा है जी सारा, ये बांध लगे हुए हैं जी, उस बांधों की वजह से रुका पड़ा है जी। और हमारी साइड बांध नहीं है जी, हमारा सारा कटाव हो जी, बांध की वजह से कटा कर रही जी। ये जब जमुना चढ़ कर उतरा है ना जी, ये देखो जो सामने पेड़ गिर रहा है जी, तो उस टाइम कटाव हो जी बड़ा भारी का। मैं अपने साथी से कहूँगा कि ज़रा जूम करके वो सीन आप दिखाएं, जिस तरीके से यहाँ पर ये कटाव हो रहा है और जो पॉपुलर के पेड़ हैं वो आप लोग देखेंगे कि किस तरीके से यमुना में समा रहे हैं। ये लोग यहाँ पर खेती किसानी करने का काम करते हैं और यहाँ पर ये जो
किसान वर्ग खड़ा हुआ है इस क्षेत्र का। इनका कहना यही है, आप देखिए किस तरीके से वहाँ पर पेड़ यमुना में गिर रहे हैं। पॉपुलर के जो एक तरह से तैयार पेड़ हैं वो पेड़ यहाँ पर लगातार यमुना नदी में समा रहे हैं और बहकर भी आ रहे हैं। ये नदी में आप देख सकते हैं, ये पेड़ यहाँ पर पॉपुलर के बहकर भी आ रहे हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि ये पेड़ जो यमुना नदी में बहकर आ रहे हैं, ये तैयार पेड़ हैं या अभी कुछ तैयार है जी? लगभग 4 साल के पेड़ हैं जी, अवर का पेड़ है जी, तैयार है जी। पूरा 2 से 3 हज़ार रुपये का एक पेड़ है जी। बहुत मोटा नुकसान हो रहा है जी। तो बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। मोटा नुकसान है जी। अवर का पेड़ है जिसकी कीमत, एक पेड़ की कीमत लगभग 3,000 के लगभग है, 3-3.5 हज़ार रुपये की। और बड़ी मेहनत से किसान जो है इसमें दिन रात एक करके कर्जा लेके पता नहीं कैसे कैसे अपनी ज़मीन में फसल उगाता है। 4 साल कर्जा लेके ये पेड़ तैयार करे। अब ये जो है जमुना में चले गए, किसान के पास ना पेड़ रहे, कर्जा जो का तो हमारे सिर पर धरा रह गया और ज़मीन की ज़मीन चली गई। हम तो कुछ कर भी नहीं सकते। अब किससे मांग करें? यहाँ कोई जनप्रतिनिधि हमें तो हैं, लेकिन बस बार बार देख के कुछ लोगों के 10-5 लोग उनके चारों तरफ रहें, अपनी पूरी बात नहीं बता पाते हम लोग। ना हमारे से मिल के जाते, ना क्षेत्र में जंगल में घूमते। अब गांव का पानी है, गांव में से तो निकल जाएगा 1-2 दिन में पानी, लेकिन तबाही तो हमारे खेतों में जंगलों में मच रही है। हम कहाँ जाएँ? मतलब ये जो कटाव हो रहा है, जनप्रतिनिधि यहाँ पर आए हैं, उन लोगों ने ये देखा कि नहीं? जी, यहाँ कभी कोई जनप्रतिनिधि जीवन में नहीं आया। अब तो अब पहले भी कभी 70 साल हो गए, हमें तो बड़े उससे नहीं पूछा कुछ, कभी मुआवजा नहीं मिला। कोई यहाँ आके हमें कोई नहीं देखता। जमुना के किनारे पड़े जरोली हो गया, ये पूरा का पूरा यहाँ सड़क जमुना के किनारे बस रहा। इनके खेत जा लिए, शाहजहाँपुर को के खेत जा लिए, आगे चोरी मंडी सबके खेत जा रहे हैं, कुतुबपुर आगे तक सब चारों तरफ काट चल रही है जी। हरियाणा में एक पेड़ नहीं गिर रहा जी। आप दिखा दो एक पेड़ भी गिरता हुआ। हरियाणा सरकार की इतनी व्यवस्था है, उन्होंने बांध बनाए रखे, बड़े बड़े पचबंध लगा रखे, तटबंध लगा रखे, ऊपर तक लगा रखे, दूर जहाँ तक नगाई जाती होंगी आपकी वहाँ तक तटबंध लगा रखे इन्होंने। और सारा मैं आपको दिखाना भी चाहूँगा, ये आप सामने देखिए, ये सामने जो पेड़ आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं ये हरियाणा की सीमा में हैं। और कैमरा जूम करके आप दिखाइए, पानी जो कटाव कर रहा है वो इधर उत्तर प्रदेश की सीमा में कटाव कर रहा है। हरियाणा की सीमा बिल्कुल सुरक्षित है, आप देख सकते हैं वहाँ पर पेड़ जो के तो खड़े हैं। और जो पेड़ उत्तर प्रदेश की सीमा में हैं, पॉपुलर के पेड़ गिरते हुए हमने आपको दिखाए। और यहाँ पर ये जो ग्रामीण खड़े हुए हैं, ये जो इस क्षेत्र के किसान खड़े हुए हैं, इनका कहना है कि ये जो कटाव हो रहा है ये यहाँ पर बांध ना बनने की वजह से हो रहा है। ये आप देखिए सामने जो है किस प्रकार से पेड़ गिर रहा है, किस प्रकार से किसान अपना नुकसान होता हुआ देख रहे हैं। और बड़ा दर्द इन लोगों के मन में है। मेरा सवाल आपसे ये है कि ये बांध बनाने की जिस तरीके से यहाँ पर ये लोग मांग कर रहे हैं, तो पहले कभी मांग की गई या नहीं? क्या हुआ उस मांग का? मांग कीजिए, कभी ध्यान नहीं दिया गया इस पर, कभी भी कोई ध्यान नहीं दिया गया। मांग करते हैं, बाढ़ आती है हम मांग करते हैं, फिर अपना बात आई गई हो जाती है। आज तक किसी भी जनप्रतिनिधि ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। हमारी अब बिल्कुल पुरजोर मांग है, इस पर बांध बंद है दोनों साइड हरियाणा की तरह। हरियाणा ने तो अपना एरिया सुरक्षित कर रखा है, उधर का प्रशासन तो अब भी बहुत ज़्यादा अलर्ट है, हमारी तरफ तो नहीं कोई भी देखता। आपने देख लिया, इससे भी बड़ी दुर्घटना एक और हो सकती है, इससे थोड़ा पीछे है गुरुकुल है जिसमें बच्चे पढ़ते हैं, उसका भी बाढ़ के नज़दीक आ रहा है, वो भी कटाव के नज़दीक है। उधर एक इन्होंने 25-30 लाख रुपए की लागत से शमशान घाट लग रहे बनाने, वो भी बाढ़ की चपेट में कटाव की स्थिति में आने वाला है। तो ये बांध के बिना कोई इलाज नहीं जी यहाँ। मतलब अगर यहाँ पर बांध होता तो यहाँ उत्तर प्रदेश की सीमा में कटाव ना होता, आप लोगों का इतना नुकसान ना होता? नहीं, यमुना जी का पानी नहीं बाहर निकलता, जब वो हो जाएगा कटाव तो होने का नहीं, पानी भी निकलने का, फसल बच जाएगी। किसान आत्महत्या के लिए मजबूर है, किसान पे क्रेडिट कार्ड हैं, कुछ और लोन है, देने की स्थिति में नहीं। आज 5-6 साल में किसान पेड़ तैयार करता है, उम्मीद रहती है भाई बेटी की शादी करूँगा या कुछ करूँगा, पेड़ सब जमुना जी में जा रहे हैं। तो किसान बड़ा मायूस है, यहाँ का किसान तो बहुत ज़्यादा मायूस है। आपका क्या नाम है? राशिद है। तो फसलें सब बर्बाद हो गई? हाँ जी, फसल बर्बाद हो गई, बहुत ज़्यादा बर्बाद हो गई। कुछ नहीं रहा जी, सारा गन्ना, छोटा गन्ना था वो सब डूब गया पानी में, सब खत्म हो गया, खत्म हो गया गन्ना। पॉपुलर के पेड़ भी खत्म हो गए, जो पिछली बार लगाई थी सब गल गए। और जो मेरे खेत से ऊपरली साइड में वो कटाव लग रहा ज़मीन में, और पॉपुलर कट कट कर जा रहे हैं जमुना में, देखा नहीं जा रहा है, बहुत बुरा हाल हो रहा। फसल में बहुत पैसा लगाया,
बहुत नुकसान हो गया। अब फसल का पैसा कहाँ से पूरा करेंगे? भूख के मरने के दिहाड़ी करना पड़ेगा, क्या करें? अब मेरा सवाल आपसे ये है कि पॉपुलर तो गिरते हुए हम देख रहे हैं, तो मतलब और क्या क्या फसल आपकी इस समय इस यमुना नदी की वजह से, इस बाढ़ की वजह से बर्बाद हो गई है? देखो जी, जो अगेती धान लगाए थे जिन लोगों ने, तैयार थे हमारे, बिल्कुल पकने के 2-4 दिन में जो है पकने के तैयार थे। अब वो काटते, मंडी में ले के जाते, तो जिस पैसा कर्जा ले रखा था उसे देते। अब वो सारा चौपट हो गया। अब जिन्होंने लगा रखे थे, सब किसानों के हमारे यहाँ क्षेत्र में जिन्होंने लगा रखे थे, अब जिन्होंने अभी लगाए थे वो भी डूब गए सारे, वो भी ख़त्म हो गए। सारी लागत लगाई, सारे दवाइयाँ लगाई, सारी बीज खाद सब कर्जे पे लेकर, बैंक से लेकर जो लगाया था वो सब ख़त्म हो गया। मेरा सवाल आपसे संदीप जी ये है कि इस क्षेत्र के लगभग कितने किसान इस बाढ़ की वजह से प्रभावित हुए होंगे? मतलब कितने किसानों की ज़मीन में ये कटाव हो रहा होगा? तो लगभग जी 2000 के करीब होंगे जी किसान यहाँ पे। 2000 से ज़्यादा ही होंगे, ज़्यादा ही होंगे। इस तरफ रकबा है ना जी, 2-3 गांवों का लग रहा है जी। जैसा चौमरी हो गया, हैदरपुर, बैंगनी और कुछ हरियाणा के खेत भी इस साइड है जी, हमारे शाहजहाँपुर। तो बहुत मोटा नुकसान है जी किसानों का। तो हम तो सरकार से यही चाहे हैं जी, अगर सरकार यहाँ बांध बंधवाए जिससे हम अपनी खेती कर सकें जी। सारी फसल बर्बाद है जी, हमारी फसल तो बर्बाद है, हमारी ज़मीन भी जा रही जी। आत्महत्या का काम हो रहा है जी। बस हम तो ये चाहें सर, जब बांध बंधवाया था यहाँ, योगी जी आ रहे हैं, थोड़ा ध्यान दे इस पर। हम आज तक कोई मुआवजा नहीं मिला, हमारे बड़े भी यही कहे हैं जी, हर साल हमारा नुकसान हो। आज तक 1 रुपये का मुआवजा नहीं दिया जी किसी भी सरकार ने, ना किसी ने आकर देखा जी। आवे कामों में फिरे हैं और चले जाएँ जी। तो हम तो ये कहें इस तरफ भी ध्यान दे जी, जो हमारी रोजी रोटी है जी उसकी तरफ भी ध्यान दे जी। तो हम बहुत परेशान हैं। यहाँ पर जो कटाव हो रहा है ये सामने दिखाई दे रहा है, यहाँ की वास्तविक स्थिति जानने के लिए कोई नहीं आता। देखो ये लगे हमारे सामने तो कोई आया नहीं, हम भी इतने बड़े हो गए, हाल कोई नेता नहीं आया, कोई मुख्यमंत्री नहीं आया, यहाँ तो कोई आया ही नहीं। और हम तो ये कह रहे हैं कि कल को मुख्यमंत्री जी आ रहे हमारे, एक बार इधर आवे देखा भाई, क्योंकि हमारे तो देखो जमा पूंजी यही है, कर्जा उठावा खेती में लगा हुआ है, हर साल इसमें बैठ जाए किसान कर्जे में दब रहा हर साल। ये बात हम नहीं करा किसान और क्या करेगा जी? क्या आप लोगों की मांग है? हाँ जी, हमारी सबसे बड़ी मांग तो यह है कि मुख्यमंत्री जी कल हमारे क्षेत्र को, पूरे क्षेत्र को इसे बाढ़ग्रस्त घोषित करें। जो हमारा नुकसान हुआ उसका आर्थिक सर्वे करवा के, उसका सर्वेक्षण करवा के जो है हमें उसका उचित मुआवजा दिलाया जाए। और जो है तटबंध लगवा करके, बांध लगा करके हमारे जो है फसलों को आने वाले समय में बचाया जा सके। और यह जो पूरा क्षेत्र सरसावे तक, यहाँ से 5 किलोमीटर तक मार कर रहा है ये पानी, जमुना का पूरा पानी 5 किलोमीटर तक जा रहा है। दूर कम से कम 50 गाँव में घुस गया जमुना का पानी। उन सब की फसलें नष्ट हो चुकी। हमारी तो हर साल होती है, ये तो बहुत बड़ी आपदा है। इस साल लगातार पूरे क्षेत्र के इतने 5-6 किलोमीटर तक के गांव जो हैं उसके बाढ़ग्रस्त हो गए। इसको बाढ़ग्रस्त क्षेत्र घोषित करके इसका मुआवजा दिलाया जाए। सरकार से हाथ जोड़ के यही हमारी मांग है। हमने किसानों के दर्द को दिखाया और बड़ी यहाँ पर मांग किसानों ने की है कि यहाँ पर ये जो यमुना नदी है, उत्तर प्रदेश की ये जो सीमा है, यहाँ पर बांध बनाया जाए। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।